आलू भर के पराठा है और ये सब्जी है, देखिए बीन्स का सब्जी है। अभी नाश्ता इनको मिला है, 10 बज गया है, लेकिन ठंडा 8 बजे तैयार हो गया था। ठंडा का टाइम है, नाश्ता बन गया था 8 बजे। तैयार था 8 बजे। आजकल रंजना भी रेस हो गई है, ठीक है, और अपना काम में लग गई है तो बढ़िया है। थोड़ा समय समझ रही है कि इस समय हम लोग का सब लोग को मिलजुल के डट के रहना पड़ेगा, तभी ये दूर होगा। मनीषा अभी सोई हुई है, उसको मन ठीक नहीं था, 2 बजे जगी थी। वो भी आई थी, प्रिंस और वो दोनों आके रजाई उड़ाया, सब इनको भी जाके जगाया। आपको मनीषा गई थी ना जगाने रात में। हम समझे कि क्या हो गया है, तो कहे कि नहीं आप जाइए, उसमें हम दूसरे रूम में सोए थे। तो कह रहे पापा लाइव देखते देखते सो गए हैं क्या? मोबाइल ऑन होगा चाहे कुछ होगा। तो अभी तो मैं इस घटनाक्रम पर मैं बहुत कुछ अभी नहीं बोलूँगा, और बोलूँगा तो ज़रूर, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और सब कुछ बोलूँगा, क्योंकि हमको पता है कि हम क्या जानते हैं और हमको क्या बोलना है और कौन क्या कर रहा है। अभी जितना कुछ भी हो रहा है ना, अभी कभी सच, कभी झूठ, कभी अफवाह, कभी किसी के उकसावे पर, कभी किसी के हकीकत पर, ये सारा चीज़ हो रहा है। ये सब चीज़ होने से कोई फ़र्क बहुत नहीं पड़ रहा है, लेकिन रियलिटी जो है वो सब सामने आ जाएगा। किसी को हम दोषी बहुत जल्दी नहीं ठहरा सकते, और जजमेंट देने वाले भी हम बहुत जल्दी वाले नहीं हैं कि हम जजमेंट दे देंगे ये चीज़ हो गया वो चीज़ हो गया। तो इसलिए मैं अभी बहुत कुछ सोच समझ के काम कर रहा हूँ, और आपको भी बोलेंगे, आप सब लोगों को भी पेशेंस रखिए। जब उम्र बढ़ेगा ना, जितने प्रवचन करने वाले लोग हैं उन लोगों को सही में पता चलेगा कि हाँ क्या करना है और नहीं करना है। इसलिए दूसरे के मैटर पर दूसरा कोई बहुत जल्द बोल देता है, लेकिन जब अपने इसलिए कि उनका लक्ष्य कुछ और है, उनका कुछ अलग लक्ष्य है। हर आदमी अपने लक्ष्य के ओर बढ़ना चाहता है। बहुत लोग कामयाब भी हो रहे हैं, होना भी चाहिए, लेकिन उन लोगों को अभी पता नहीं है कि इसकी शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ है। अभी बीच का लोग देख रहा है। ऐसे थोड़े होता है, बच्चा जब पैदा होता है ना, बहुत टाइम लगता है उसको एजुकेट करने के लिए, उसको जीवन का सफ़र तय करने के लिए। और आप क्या करते हैं, साल भर 6 महीने के अंदर आप आए, कोई तो 1 महीने में आया, 1 महीने में सब जजमेंट करता बन जाता है। ये हुआ, ऐसे हुआ, क्या ज़रूरत है आपकी इसमें? आपकी तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आप हैं तो अच्छा है कि सब लोग मिल के अपना जो बोलना चाहिए बोल रहा है, कह रहा है, सुन रहा है। सब कुछ जब क्लियर हो जाएगा तब पता चलेगा कि वो इसमें बात क्या था क्या नहीं था, और धीरे धीरे हो भी रहा है। धीरे धीरे हम लोग जड़ तक भी पहुंच चुके हैं। हम लोग सब जान गए हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, अभी पहुंच गए हैं, क्या होने वाला है। बहुत लोग जो हमको भी लोग फ़ोन करके बोल रहा है, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अरे भाई, आपको पता नहीं है कि हुआ क्या है। आप तो वही ना बोल रहे हैं जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो सुन रहे हैं उस पर आप जजमेंट कर रहे हैं। हकीकत तो वो है जो हम लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हमारी किससे बात होती है, कहाँ बात होती है, हम थोड़े बताने जा रहे हैं आपको, तो हमारे बारे में नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें बताने से ही हुआ है। हाँ, इसे बताने से ही हुआ। कोई बात सोशल मीडिया पर कोई बात आ जाएगा तो वो तो होगा ही हल्ला, क्रिटिसाइज तो होना ही है। हाँ। कोई करेगा, जो नहीं जानेगा वो जो सुनेगा वही तो करेगा। मिस्टेक बहुत बड़ा हो जाता है,
लेकिन ये तो खैर गलत जो भी हुआ है गलत ही हुआ है। हम कभी नहीं बोलेंगे कि सही हुआ है। मेरे फैमिली के लिए, मेरे परिवार के लिए और उन लोग के लिए भी, अपने मैंने हम अपने बेटे को भी बोल रहे हैं, बहू को भी बोल रहे हैं, उन लोग के लिए भी बहुत बड़ा गलत हुआ है ये चीज़। लेकिन इसको अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसको धीरे धीरे ही ख़त्म करेंगे और आगे भगवान की मर्जी, जो जैसा करेगा वैसा, जो बोएगा जैसा वैसा काटेगा, ये आप मान के चलिए। और एक दिन में ही नहीं हुआ, नहीं एक दिन में खत्म होगा, एक दिन में नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें है कुछ। मैं तो थोड़ा बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि आप लोगों को ऑड भी लगेगा, लेकिन क्लियर हो जाएगा। ईंट निकाल दीजिए, इसमें कहीं ना कहीं है जो चीज सामने आएगा, और जहां से भी है, अभी उस पर मैं बहुत कुछ नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन एकाएक कैसे हो गया। जो बंदा स्कूल का उद्घाटन करने वाला है, 6 तारीख को उद्घाटन है मेरा, 15 दिन पहले हमारा सब काम चल रहा है, उस पीरियड में भी मेरा काम चल रहा है, स्कूल का सारा चीज हो रहा है, सारा फोकस हम लोग कर रहे हैं। फिर बीच में आया कैसे, क्यों हुआ, इसमें कौन है, कौन वो लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है। अगर मैं किसी से अपना दुख बताता हूं तो उस दुख को प्लेटफॉर्म पर ला करके मीडिया में लाने वाला है कौन। अगर किसी को किसी ने मीडिएटर बनाया तो किस लिए बनाया, उसको सलटाने के लिए क्यों। नहीं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं अपना दुख सुख कहने के लिए, यहीं पे ना मिस्टेक हो गया। तो उस स्थिति को मैं कैसे संभालता हूँ। अपने और आप बनते हैं कि मैच्योर्ड हैं, आप मैच्योर्ड नहीं हैं। आपकी मैच्योरिटी की पता कब चलता है, जब आप स्टेज पर आते हैं। और मैं देखा हूं कि ऐसे ऐसे लोग अपना मैच्योरिटी दे रहा है, एक बार में बात कहता है, दूसरे बार में सॉरी बोलता है, तीसरे बार में ऑडियंस से भी माफी मांगता है। इसकी क्या जरूरत है। कहीं ना कहीं तो है, इसका बीजारोपण कहीं ना कहीं हुआ है, और मैं उसके तह में जा करके पता लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक, जहाँ से शुरुआत हुआ है वहाँ तक भी मैं पहुँच जाता हूँ। लेकिन अभी मीडिया में आने की कोई ज़रूरत है हमको नहीं है। अगर 2 परिवारों के बीच में अगर कुछ हुआ है तो दोनों परिवारों को संभालने की जिम्मेवारी गार्जियन पर होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में उसका ये करेंगे। एक दिन में इज्जत नहीं ना बनती है, इज्जत बहुत मुश्किल से बनती है। आज हम लोग जो इज्जत बनाए हैं समाज में, जो चीज़ हम लोग कमाए हैं, 1 मिनट में थोड़े ख़त्म हो जाएगा। उसको भी दुनिया समझ रही है कि हाँ भाई कैसा लड़का था, कैसा है और कैसा रहेगा। आगे भी हम लोग को पता है उसका भविष्य कि क्या होने वाला है। तो जो भी होगा, माँ बाप, एक सही बात है, गुरु भी होते हैं, भगवान भी होते हैं। माँ बाप को सब कुछ व्याप जाता है। जिस दिन हम कोसी भर रहे थे, जिस दिन विनाश का मतलब ये बीज बोआ रहा था, उसी दिन हमको पूरा आभास हो गया था और हम पूरा रो रहे थे कोसी भरते समय, छठ के दिन। और उसी रात में हमको लग रहा है 2 घंटे के बाद लाइव आए थे वो। और हम जैसे सोने गए तैसे हमको आके बोला सबकी आंटी, मम्मी, प्रिंस बोला मम्मी लाइव आया है भैया। तो देखिए कहीं ना कहीं भगवान जरूर माँ बाप का दिल और बच्चों का दिल जोड़ के रखते हैं। भले उसको लोग कवर कर देता है, छुपा देता है कि नहीं पता चले कि कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आभास तो हमको हो जाता है, पहले से ही ऐसा हुआ है। हम चूँकि जो भी बात होता है ना मुंह पे बोलते हैं किसी को, हमको दिल का हम साफ हैं, थोड़े देर में डांट देते हैं, बोल देते हैं, फिर एक हो जाते हैं। हमको अच्छा लगता है कि बच्चे हैं, गलती किए हैं तो उसको सर पर नहीं चढ़ाते हैं। तो मैडम एक बात जान लीजिए कि मैं आपको बता दूं, हम कम से कम इंडिया में ऐसे 1000 डायरेक्टर्स होंगे ना जो हमें कुछ सिखाते हैं। ये बोल के नहीं बोलते हैं कि हम सिखाते हैं, लेकिन वो सिखाते हैं कब, जब हम स्वीकार करते हैं कि हम उनसे सीख रहे हैं। ये सिखाने और सीखने में
बहुत बड़ी टेक्निक है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। वक्ता ये नहीं बोलता है कि हम तेज हैं, मैंने मान लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अरे भाई, बालू के भीत पर बना हुआ दीवार बहुत दिन तक नहीं टिकता है, और यहां पर जिसकी बुनियाद ही सही नहीं है, जिसके बुनियाद में ही बहुत तरह की गलती है, वो आ करके आपको शिक्षा देने का काम करता है कि मैंने ये सोचा, मैंने ये किया, मैंने ये सोचा और मैंने किया। क्यों? तुम तो उसी समय तुम्हारे औकात का पता चल जाता है, तुम्हारे समझदारी का पता चल जाता है, तुम्हारे इंटेलिजेंट कितने हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम साजिश कर रहे हो। क्यों साजिश? इसलिए कि अगर कुछ बोल रहा हूं और मेरे नेशनल प्रेसिडेंट कुछ हैं, इसके बीच में मैं किसी से अपने अध्यक्ष से बोल रहा हूं, तो अध्यक्ष मेरा क्या करेगा? मेरी बात को मेरे प्रेसिडेंट से सुलझा के रखेगा। तो मेरा प्रेसिडेंट यहां पर क्या कर रहा है? उसकी नीयत में मेरे प्रति खोट है, और उसको क्या कर रहा है कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्योंकि उसको उसके बात पर विश्वास नहीं होगा, उसको प्रूफ चाहिए, उसको प्रूफ चाहिए। अब मेरा जो प्रेसिडेंट है उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। एक तुमको पता चल गया कि ये बंदा बीच वाला ये प्रूफ जुगाड़ करने में है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसको जुगाड़ करना है, अपना भी काम, इसको इस पर टिका हुआ है। प्रूफ पे। इसके बात पर किसी को विश्वास नहीं है, ये अविश्वासी आदमी है। हमारे यहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होता है। मेरी जुबान मेरा प्रूफ है, मेरी साख ही मेरी इज्जत है। हम लोगों को कहा जाता है ना कि क्रेडिट के लिए बेटा मरना कबूल है, लेकिन साख को बाजार में आदमी नहीं बेचना चाहता है। विश्वास रहना चाहिए, ये होना चाहिए। यहाँ मैंने देखा एक ड्रामेबाजी में, मैंने इसलिए उससे बात किया और मैंने रिकॉर्डिंग किया। अरे यार, इसकी क्या जरूरत है? आप तो कहीं, ये बंदा भी पता है, ये बंदा को भी पता है कि ये मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, और उस बंदा को भी पता है कि मैं बोल रहा हूँ वो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये गेम किस बात का है? कि वो कह रहा है, आप करना क्या चाहते हैं? स्क्रिप्ट तैयार करते हैं कि स्टेज पर क्या बोलना है, घर में क्या बोलना है। तो सारा स्टेज पर बोलने के लिए बात होती है, व्यूअर्स बढ़ाने की बात होती है, अपने झोली में कितने पैसे शाम को काउंट हो जाए, आ जाए, इसकी बात होती है। इससे मैं अछूता नहीं हूँ, इसमें मैं भी अछूता नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी को ये अर्थ की दुनिया में अर्थ की प्राप्ति चाहिए। बट होता क्या रहा है, आप चाहते हैं क्या कि हमको गिरा देंगे अपनी बात से, आप प्रूफ ला करके हमको गलत कर देंगे। आपके प्रूफ से किसी तरह की कोई गलती किसी नहीं होने वाला है। जब हम आपका ये प्रूफ बता दिया कि आप प्रूफ पर टिके हो, मार्केट में तुम्हारा कोई अहमियत नहीं है। जो तुम आज बोल रहे हो कि ये सही है, ये डंके के चोट पर बोल रहा हूं, ये डंके के चोट पर करा दूंगा। तुम अपने बैग में देखो ना कि डंके के चोट पर तू क्या किया, तुम्हारा क्या हुआ। मैंने तो एक आदमी का इसमें कहानी सुना है कि उस आदमी के पेट में बच्चा पल रहा है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। उस समय उसका परीक्षा का समय चल रहा था, ईश्वर ने उसको साथ दिया और सफल हुआ। और सफल जब हो गया तो भूल गया क्या कि हमारी सफलता का राज क्या है। क्या ये चीज देखो, उस समय रिकॉर्डिंग कौन किया? कोई नहीं किया ना, भगवान का कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया, ईश्वर ने रिकॉर्डिंग किया तुम्हारे साथ क्या हुआ। और वो भी अपने लोग, ऐसा नहीं है कि अपना पराया नहीं होता, अपना पराया होता है तभी ये शब्द बना, और अपना और पराया विलोम शब्द बना, तो अपना तो होता ही है। तो इस तरह की बात हुई है, और हम आज भी दृढ़ रूप से दृढ़ता के साथ हम टिके हुए हैं, और आज भी हम लोग काम कर रहे हैं और कल भी करेंगे। और आज पहली बार ये बोले हैं इस मैटर पे। मैं इस मैटर पर अभी बहुत कुछ बोलूंगा। अभी मैं आपको अगर जानना चाहिए
तो मैं आपको बताऊंगा, और जितने भी और आज से कोशिश करेंगे कि हम लोग लाइव आएंगे, सब कुछ लाइव में आएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन वही बताएंगे जो सही जिसको है। प्रूफ की जरूरत नहीं है। और रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। ये मैं जानता हूं कि नोटिस क्या होता है, लीगल क्या होता है, और धमकी क्या होता है, सनहा क्या होता है। ये सब थोड़ा है कि केस पक गया, मैं नहीं जानता हूं। मैं सब कुछ जानता हूं और क्यों किया जाता है। और आप हम लोगों को पढ़ाने चले हैं लोग, इतना ना पढ़ाते हैं लोग, इतना ना बेवकूफ बनाते हैं कि उन बेवकूफों को पता नहीं कि कितना बेवकूफ आप बना रहे हो। तुम्हारे बेवकूफ बनाने से थोड़े हो जाएगा। हमसे योग्य हमारे ऊपर वाले लोग हैं जो मेरे साथ बैठते हैं, है कि नहीं। और कोई कोई तो मेरे स्टूडेंट के बराबर चलिए है। अब इस बात को रोकते हैं यहीं पर, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए रोक देते हैं। और आप लोग सुनिएगा और इसको समझिएगा क्या है। एक माँ बाप का क्या होता है करना, वो हम लोग बैठे नहीं हैं, इनसे भी हमको कुछ सीख मिलता है, हमसे भी कुछ इनको मिलता है। हम लोग दोनों जन बैठ के डिस्कस करते हैं, है ना। एक घर में बैठ जाते हैं रूम में, और हम लोग दोनों जन आपस में डिस्कस करते हैं। तो जीवन का डिस्कस करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं ना। दो पहिया होता है, एक पहिया से जीवन चलता नहीं है। अभी कल एक आदमी बोला, आपके बारे में बोला या मेरे बारे में भी बोला, मैं उसको कितने अच्छे आप लोग सास ससुर हैं कि आप लोग मनीषा का साथ देते हैं, मनीषा के बारे में भी सोचते हैं। भगवान करें आप लोग की ही तरह सास ससुर मिलें कि अपने बहुओं को साथ दें। देखिए आप लोग जैसे सास ससुर मिलना भी मुश्किल है। अब आप लोग कितना मनीषा का साथ देते हैं। मैं आप लोग की वीडियो हर रोज़ देखती हूँ। मैं कहती हूँ भगवान ऐसे सभी को सास ससुर से मिले। मनीषा को भी आप लोग की कदर करनी चाहिए, वैसे वो करती भी हैं। हम लोग देखते हैं वीडियो में कि माँ बेटी की तरह आप लोग रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है देखकर। हाँ, मनीष ने जो मनीषा के साथ किए वो बहुत गलत किए, ऐसे नहीं करना चाहिए था। और वहाँ नेहा भी बहुत गलत हैं, वो भी किसी की ज़िंदगी में आकर इतना दुख दे रही हैं मनीषा को। उनके वजह से आप लोग को भी हो रहा है, पूरा परिवार को हो रहा है। कितना खुशहाल परिवार था और आप लोग की ज़िंदगी में आकर वो एकदम खटासी डाल दी। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोग के बारे में। आप लोग कितने अच्छे हो।